हेलो बच्चों, आज तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स का एक न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस फेज पर रिलेटेड है। ये एक्सरसाइज का है 3.20 और इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा न्यूमेरिकल पक्का। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, जब एजो आइसोप्रोपेन को डिकम्पोज करते हैं तो हेक्सेन और क्या बनता है, नाइट्रोजन एट 543 केल्विन। द फॉलोइंग डाटा आर ऑप्टेन दिया हुआ, जब टाइम 0 है तो इतना दिया है प्रेशर, जब टाइम 360 है तो इतना दिया है प्रेशर, जब टाइम 720 है तो इतना दिया है प्रेशर। और बोला कैलकुलेट द, क्या निकाले, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बोले तो के निकालिए, तो एक बार के निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे टाइम जब कितना 360, तो इसको मान लेंगे के डैश, एक के डैश निकालेंगे कहाँ पर, ये वाला, ये और 720 में, यहाँ जब टाइम कितना रहे 720 रहे वहाँ निकालेंगे क्या, के डैश निकालेंगे, के डबल डैश निकालेंगे और दोनों को एवरेज कर देंगे तो एक के निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले इस डाटा को मिटाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, अब एजो आइसोप्रोपेन का क्या फार्मूला है। देखो, एजो का मतलब होता है एन डबल बॉन्ड, एन को बोलते हैं एजो, एजो ये होता है एजो, एन डबल बॉन्ड को बोलते हैं एजो। आइसोप्रोपेन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। अच्छा, आइसो कब बोलते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन। सेकेंड कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, एक कार्बन से ये कार्बन बॉन्डेड है, एक कार्बन से H लगा दो और सेकेंड कार्बन के ऊपर क्या लगा दो, मिथाइल लगा दो, इसको बोलते हैं आइसोफॉर्म। और ये किसी से कनेक्ट हो जाएगा, तो किससे हो जाएगा, नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएगा। दिखा दो, ये कनेक्ट कर दिए, यहाँ क्या बताओ CH3 है, यहाँ क्या बताओ H है, और एक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 3 4, सब में कुछ नहीं, मतलब क्या H है, तो यह क्या हो जाएगा बताओ, CH3 हो जाएगा। तो 1 2 3, 3 का मतलब प्रोपेन, आइसो के फॉर्म में इसको बोलते हैं आइसो। आइसो का सिंपली इस तरह होता है, CH3, C पर क्या लिखो, CH3 लिखो और या H लिखो और किसी से क्या कर दो, इसको कनेक्ट कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। ठीक है, तो आइसो हो गया, तो एक यहाँ हो जाएगा और इसी तरह यहाँ भी एक कनेक्ट कर दो इस तरह से N पर, ये C हो गया, इधर क्या हो बताओ, CH3 होगा, सेकेंड कार्बन पर क्या होगा, CH3 होगा या H होगा, और इसी से इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, तो इसका क्या है, एजो आइसोप्रोपेन। जब इसको क्या करते, डिकम्पोज करते, क्या बनता है देखो तो, हेक्सेन और क्या बनता है, नाइट्रोजन। तो हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H14 और नाइट्रोजन क्या होता है, N2, ये बनता है। ठीक है, तो मान लेता अभी इसका इनिशियल प्रेशर क्या है, PI, ये आपका गैस के फॉर्म में, एजो आइसोप्रोपेन किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, तो गैस के फॉर्म में कंसंट्रेशन को प्रेशर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसका PI है, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन से। अभी एजो आइसोप्रोपेन ये हेक्सेन और नाइट्रोजन बना नहीं है, ये अभी 0 0, कब बता रहे भाई, टाइम 0 है। कुछ समय बाद जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा, मतलब PI में से ये X घट रहा है, जितना क्या बताओ, इसका फाइनल कंसंट्रेशन हो गया, जितना ये घटेगा उतना दोनों बढ़ेगा। कब, जब क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा, तो तुमको सॉरी, जब टाइम कितना होगा, T होगा, जितना ये X घटेगा उतना ये X बढ़ेगा, कब, जब टाइम T होगा। तो टोटल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। जो हेक्सेन जो प्रेशर बनाएगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, जो नाइट्रोजन जो बनाएगा प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इसका कितना है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना दिया बताओ, PI माइनस क्या दिया हुआ, X दिया हुआ, इसका कितना दिया बताओ, इधर घट रहा है इधर बढ़ रहा है, तो प्लस एक्स दिया, तो एक एक्स कट जाएगा। तो बता क्या, अब इसको मिटाते हैं, इस सबको मिटाते हैं, तो मिटा दो, चलो मिटा दिए। अब देखो, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा बोलो तो, PI प्लस क्या हो जाएगा, X होगा, जब X निकालेंगे तो क्या बताओ, P टोटल माइनस क्या होगा, PI, इक्वेशन को 1 मान लो। ठीक है, अब देखो, जब एक टाइम T था
जब टाइम t था तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल देखो कितना, देखो तो पी आई माइनस एक्स है। अब वो पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। अब क्या बताओ क्या है, पी आई माइनस क्या है, एक्स है। अभी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दो और क्या, तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या बताओ, पी आई माइनस एक्स। एक्स क्या बताएंगे पुट करेंगे बताओ, पी टी माइनस क्या पी आई। सॉल्व कर दो और क्या, तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना बताओ, पी आई माइनस क्या पी टी, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बताओ, पी आई। तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा बताओ, 2 पी आई माइनस पी टी। लिखो यहाँ तक। लिख लिया। अब देखो तुमको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या मालूम बताओ तो K इक्वल टू 2.303 बाई टी क्या था बताओ, लोग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई क्या होता है बताओ, फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जो था मतलब जब हम लोग क्या था आर नोट उस समय क्या माने थे बताओ, पी आई, और फाइनल कितना आ गया देखो 2 पी आई माइनस क्या आ गया पी टी आ गया। तो K इक्वल टू कितना बताओ 2.303 बाई टी लोग क्या हो जाए बताओ, पी आई बाई कितना 2 पी आई माइनस कितना पी टी। इसको लिखो। आप दो टाइम के निकालेंगे, टाइम 360 निकालेंगे और टाइम 720 निकालेंगे, 2 K निकालेंगे। अब देखो मिटाते हैं। अब निकालते हैं जब टाइम 360 हो, दो टाइम दिया है ना भाई, तो जब टाइम कितना हो 360 हो तो उस समय अब देखो उसके लिए जब टाइम 0 था तो टाइम 0 के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया है बताओ, 35 दिया हुआ है, 35। इतना क्या दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जब टाइम कितना बता रहे भाई, जब टाइम 360 है तो इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना निकल गया बता तो 2 पी आई माइनस कितना पी टी। उस समय टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है देखो, टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है 63, सॉरी दिया हुआ है आपका 54 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये 54 दिया हुआ है, और कितना दिया है ये 35 दिया है। अब सॉल्व कर लो यहाँ पर और क्या, तो K इक्वल टू या T 360 इक्वल टू निकालो या K निकालो डायरेक्ट, K इक्वल टू क्या बताओ 2.303 टाइम कितना लिखेंगे बताओ 360 लोग इनिशियल कितना था पी आई का वैल्यू कितना बताओ 35 है, कितना 2 पी आई माइनस पी टी। तो 2 पी आई का वैल्यू कितना बताओ 35 माइनस पी टी वैल्यू कितना बताओ 54 है। सॉल्व करो तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 बाई 360 बाई लोग 35 कितना हो जाएगा 70 माइनस 54 हो जाएगा। अब 70 को 54 से माइनस कर दो, 10 में 4 6, ये 6 5 1 16 बचेगा। अब सॉल्व करते हैं और क्या, सॉल्व कर दो तो K इक्वल टू कितना बताओ 2.303 बाई कितना जल्दी बताओ 360 लोग 35 बाई कितना हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा लोग A बाई बी क्या होता है लोग A माइनस लोग B होता है। तो K इक्वल टू कितना 2, अच्छा इसको K डैश मानो यार, K डैश मानो, ठीक है 2 पॉइंट कितना 303 बाई 360 कितना जल्दी बताओ, लोग कितना हो जाएगा 35 माइनस कितना लोग 60, लोग A बाई बी, लोग A माइनस लोग B होगा तो दिए फार्मूला में। अब बताओ K डैश 2.303 बाई कितना 360 कितना हो जाएगा बताओ लोग 35 माइनस लिख सकते हैं, लोग 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। और तुमको फार्मूला मालूम होगा कि लोग A के पावर m कितना होता है बताओ, m लोग A होता है, यहाँ रख दो।
तो बता कितना हो जाएगा, के डैश इक्वल टू 2.303 कितना बता, log 35 माइनस 4 log 2, 4 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। लिखो यहाँ तक। अब तुमको एग्जाम में log 35 और log 2 का वैल्यू दिया रहेगा। अभी हम कैसे देखेंगे बता देते हैं। तो इसके लिए तुमको केमिस्ट्री बुक लाना पड़ेगा, एनसीईआरटी पीछे जाना पड़ेगा। पहले यहाँ तक लिखो ना, ऊपर मिटाए, उधर नहीं इधर ही जाते हैं। चलो इतना मिटाते हैं। चलो अब देखो, अच्छा 360 भी होगा, 360। अब देखो इधर तो log 35 का वैल्यू देखेंगे तो के गो अंक है, 2 अंक, 2 अंक में एक अंक घटाओ, कितना बचेगा 1, तो 1 लिखो, फिर डेसिमल दो। 35 यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, तो 35 का देखेंगे 0, देखो 35 रहेगा, उसका 0 में वैल्यू रहेगा, 1 में रहेगा, 2 में, कहाँ देखेंगे 0 में। तो केमिस्ट्री बुक ले आओ, पीछे चले जाना, लॉग टेबल देखना, 35 का 0, तो 35 का 0 जो दिया हुआ है 5441, तो 54 लिखो, खाली 1 पॉइंट क्या लिखो बताओ, 54 काफ़ी हो गया। अब देखेंगे log 2 का, log 2 के गो अंक है, एक अंक घटा दो, कितना 0, तो क्या लिखो डेसिमल है, कुछ नहीं मतलब 0 है। तो अब 20 का देखो 0, तो 20 का 0 कितना दिया हुआ है 30 10, तो 30 खाली लिखो, पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है। अब यहाँ पुट कर दो, और क्या लिखो। तो यहाँ देखो क्या होगा, बताओ के डैश इक्वल टू कितना 2.303, ये सब लोग टेबल एग्जाम में दिया रहेगा वैल्यू, टेंशन मत रखना। तो कितना बताओ 360 log 35 कितना 1.54 माइनस 4 log 2 कितना हुआ 0.30। अब सॉल्व कर दो, और क्या, तो के डैश इक्वल टू 2.303 बाई कितना 360, कितना हो जाएगा 1.54, 4 मतलब 1.20। इसको माइनस कर दो, तो 1.54 माइनस 1.20 कितना 4 3, ये 0 पर कितना गया 34 आ गया। तो लिखो यहाँ पर, और क्या, तो के डैश इक्वल टू 2.303 बाई 360 कितना गया बता, इंटू 0 पॉइंट कितना गया 34 आया। इसको सॉल्व करो, तो ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे कितना शून्य 2 शून्य, इस पॉइंट को हटाएंगे कितना शून्य 3 शून्य, ठीक है। तो अब बता क्या हो जाएगा, बता, तो के डैश कितना हो जाएगा 2303 गुना कितना 34, लिखो 36 लिखो है, कितना शून्य 1 2 3 4 5 और 1 6, मतलब कितना हो जाएगा 10 के पार कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मिटाते हैं ऊपर, इसको गुना करो, तो के डैश इक्वल टू इसको गुना करो तो कितना आएगा देखो, तो इसको काट भी सकते हैं यहाँ से, 2 ये 1 16 18 कितना 17 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बता, तो के डैश कितना 2303 गुना 17 बाय कितना 18 इंटू 10 के पार कितना 6। सॉल्व करो, पहले इसको गुना करो, इसको गुना करो, तो गुना करने से ये आएगा 39151 आएगा, बटा कितना 18 इंटू कितना 10 के पावर 6। अब इसको डिवाइड करो 18 को, जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा के डैश इक्वल टू कितना आएगा देखो, तो डिवाइड करने पर आएगा ये 2175.05 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये नीचे कितना 10 के पावर 6 है, इसको आएगा तो कितना नीचे आएगा 10 के और कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब बताओ के डैश इक्वल टू कितना होगा 217505, नीचे कितना हो गया 10 के पावर 8, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा बता, तो के इक्वल टू 1 2 2 1
7505। देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को यहाँ घसकाते हैं। जितना पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर ले आएंगे उतना 10 के पावर माइनस होता है। बता कितना आ जाए, बता तो। के डैश इक्वल कितना होगा, 2.17 इंटू 10 का कितना, 1 2 3, 10 के पावर -3, इतना सेकेंड इनवर्स आएगा। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। यहाँ लिख लो, एक के निकला, एक के डैश और एक के डैश निकालेंगे। पॉइंट को लेफ्ट से राइट लाएंगे ना उतना 10 के पावर माइनस होता है। चलो सॉल्व कर लें, तुम लोग अपने से सॉल्व कर सकता है, हम तो सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ ना। तो इसको लिखते हैं, बाकी चीज़ को मिटाते हैं। इसके आंसर को याद रखना। अब निकालते कब, जब टाइम कितना हो, 720 हो। ठीक है, तो फार्मूला क्या था बताओ, के इक्वल टू, या के डबल डैश मान लो ना, 2.303, टाइम कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। लोग फार्मूला क्या होता है बताओ, पी आई बाई कितना होता है, 2PI माइनस क्या होता है, PT। जब टाइम 720 दिया था तो उसका टोटल प्रेशर का वैल्यू कितना दिया था, बताओ। टोटल प्रेशर का जो वैल्यू दिया था वो दिया था 63 दिया था। ठीक है, पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, के डबल डैश इक्वल टू 2.303 बाय 720 इक्वल टू लोग PI का मतलब जब टाइम जीरो था तब कितना दिया था प्रेशर, 35 दिया था, बाय 2 PI कितना 35 माइनस PT, अब कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करो ना, के डबल डैश 2.303 बाय कितना 720 लो कितना 35, 70 माइनस कितना 63, माइनस कर दो, 70 में 63 गया, ये 10 से 5 कितना बचेगा 7, कट गया 7 बचेगा। तो के डबल डैश कितना 2.303 बाय 720 लो कितना बताओ 35 बाय 7, 7 पचे 35, 5 रह गया। लिखो यहाँ तक, इसको इक्वेशन 1 मान लो। चलो ऊपर मिटाते हैं। चलो अब बता क्या हो जाए, बोलो तो। के डबल डैश इक्वल टू, बोलो 2.30, खाली सॉल्व कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, तुम लोग भी कर सकता है। बाय कितना 720 लो कितना बचा 5, अब 5 है तो के इसका लोग 5 का वैल्यू दिया रहेगा, तो के गो अंक है, एक अंक, तो लोग 5 का वैल्यू कैसे देखते हैं, लोग 5, के गो अंक, एक अंक घटा कितना 0, तो क्या लिखेंगे पॉइंट, कुछ नहीं मतलब 0, तो 50 का 0 देखेंगे, तो 50 का 0 देखो, तो 50 का 0 दिया हुआ है, 50 0 दिया हुआ है 6990, तो पॉइंट पर 2 अंक लिखो, तो 0 पॉइंट कितना लिखेंगे बताओ 69, या पुट कर दो और क्या। तो के डबल डैश 2.303 बाय 720 इंटू कितना 0 पॉइंट कितना 69। अब पॉइंट कूड़ा, यहाँ 2 शून्य, ये उड़े कितना शून्य 3 शून्य, तो क्या बचेगा बोलो तो, के डबल डैश कितना 2303 गुना कितना 69, और कितना लिखो 72 इंटू 1 2 3 4 5 और 1 शून्य, 10 की पावर 6 हो गया। इसको गुना करो, इसे डिवाइड कर दो और क्या, सॉल्व करो कितना आएगा देखो, हम देख लेते थोड़ा सा। इसको गुना करने से जो आएगा वो आएगा के डबल डैश, इसको इस गुना करने से 158907, 158907 आएगा। ठीक है, बाय कितना 72 इंटू 10 के पास 6। आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने से ये आएगा 2207.04 आएगा। इसको डिवाइड करने में नीचे कितना बताओ 10 के पार कितना 6, ये पॉइंट जाएगा कितना और 2 शून्य बढ़ेगा, मतलब बोल सकते हैं 10 के पावर 8 हो जाएगा। अब देखो तो बच्चा क्या बता तो,
बच्चा क्या देखो तो k डबल डैश इक्वल टू 220,704 बाय 10 के पावर 8 कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 2 शून्य और बढ़ा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ आएगा। अब पॉइंट को यहाँ घसका दो यहाँ पर के यहाँ घसका देखो तो 1 2 3 तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। तो के डबल कितना बता तो 2.20 10 के बाद कितना हो जाएगा -3 पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है इतना सेकेंड आएगा। तो हमको एक के निकालना है दोनों के एवरेज कर दो और क्या एवरेज कर दो तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा के डैश प्लस के डबल डैश। तो के इक्वल टू के डैश बता कितना देखो तो 2.17 इंटू 10 के पावर -3 प्लस कितना 2.20 10 के पावर कितना -3 जोड़ दो अब 2 होगा। एवरेज का मतलब क्या दो जोड़ दो डिवाइड कर दो और क्या सॉल्व करो कितना है बताओ। तो के इक्वल टू बताओ ये 2.17 और 2.20 7 3.4 तो 4.37 मल्टीपल कितना 10 के पावर -3 बटा 2 2 दूने 4 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो के इक्वल टू कितना है देख लेते थोड़ा सा हम भी एक बार। यहाँ दिया नहीं है तो यहाँ तुम लोग कर लो 2 पॉइंट हो जाएगा देखो दो 1 पॉइंट समथिंग आएगा 9 लिखो ना इंटू 10 के पावर -3 इतना सेकेंड इन्वर्स आ जाएगा इतना सेकेंड इन्वर्स। तो देख लें डिवाइड करके इसको ये तेरा आंसर होगा। ठीक है आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। इसको एक दो बार प्रैक्टिस करना ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ क्या कहिए हम सॉल्व किए तुम भी सॉल्व कर सकते हो अपने से। ठीक है तब तक के लिए बाय बाय।